हे गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। हाला ने ऐसा ऐसा तई अम्मा को जवाब देना शुरू कर दिया है और इस बात पे हमज़ा बहुत ज़्यादा खुश होता है। सबीन की भी मंगनी शुरू हो जाती है। जैसे शाहजहान को पता चलता है तो वो इस मंगनी को हर सूरत में रोकने की कोशिश करती है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि शाहजहान कैसे सबीन को इस मंगनी से रोकेगी। क्या सबीन शाहजहान की बात मान कर हमेशा के लिए ये मंगनी तोड़ देगी? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब हाला किचन में होती है तो वहाँ पर शाहजहान उसके पास जाती है तो उसे धमकी देने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए जला दूंगी। लेकिन वहाँ पर हाला इसकी कोई बात मासूमियत के साथ नहीं सुनती, लेकिन इसे मुंह तोड़ जवाब देती है। मुंह तोड़ जवाब देकर अपने कमरे में चली आती है। मायूस बैठी होती है, थोड़ी सी उदास बैठी होती है। वहाँ पर हमज़ा उसे मायूस देकर उसके पास बैठ जाता है और हाला अब भी ऐसा ऐसा हमज़ा को सारी बातें बताना शुरू कर देती है। वहाँ पर हमज़ा उसे पूछने की कोशिश करता है तो हाला उसे बताती है और उससे कहती है कि तई अम्मा ने मुझे धमकी दी है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए जला दूंगी, लेकिन मैंने भी उसे वहाँ पर यह जवाब दिया कि अगर तुम मुझे जलाओगी तो मैं पुलिस के हवाले तुम्हें करवा दूंगी या पुलिस तुम्हें पकड़ कर हमेशा के लिए ले जाएगी। जैसे हमज़ा ये बात सुनता है तो मुस्कुरा कर वहाँ पर फ़ौरन हाला को जवाब देते हैं और उससे कहते हैं कि इतना अच्छा जवाब तो तुमने दिया है, मैं यही चाहता था या मैं यही सोचता था कि तुम इस तरह के जवाब दो। तुम मुंह तोड़ जवाब दोगी तो हो सकता है कि वो तुम्हारे आगे मासूम बन जाएं या तुम्हारे आगे हार मान जाएं। तो वहाँ पर हाला उससे जवाब देती है, उससे कहती कि अच्छा ठीक है, वो बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर मैं यहाँ से जल जाती, मैं तो मर जाती, इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होता? तो हमज़ा उससे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं जलाने दूंगा, ये तुम्हारे ऊपर इससे कि मैं कभी भी तकलीफ़ नहीं आने दूंगा। वहाँ पर एक दूसरे को दोनों समझना शुरू कर देते हैं। हाला ऐसा ऐसा सारी बातें जो होती है वो हमज़ा के साथ शेयर करना शुरू कर देती है और हमज़ा इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि हमज़ा यही चाहता है कि हाला के साथ जो भी परेशानी है या जो उसके साथ मुसीबत है वो मेरे साथ शेयर करे ताकि मैं इसके दुख को समझ सकूँ। क्योंकि पहले हालत ही सारी जो बातें होती थी वो अपने दिल में रख लेती थी और उस वजह से शाहजहान मज़ीद उसके ऊपर चढ़ाई कर दी थी। अब ऐसे ऐसा शाहजहान को जवाब देना शुरू कर देती है। शाहजहान ने अपनी मेहनत फुल तेज़ कर दी है। वो हर सूरत में खुर्रम को वापस लाना चाहती है ताकि खुर्रम और हाला एक दूसरे को मिलें और हमज़ा के दिल में इस तरीके से नफ़रत पैदा हो जाए। शाहजहान खुर्रम को मिलने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन खुर्रम एक तो माँ की वजह से बड़ा अपसेट होता है, परेशान होता है। इस वजह से शाहजहान के साथ कोई बात नहीं करता। तो शाहजहान वहाँ पर कॉलेज में चली जाती है शफ़क़ को मिलने के लिए। जैसी शफ़क़ को मिलती है तो उसके सामने सारी बातें शेयर कर देती है। उससे कहती है कि खुर्रम कहाँ है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने उसकी आंखों में हाला के लिए अब भी प्यार देखा है, वो कहाँ है, मेरी एक दफ़ा उसके साथ बात तो करवाओ। क्योंकि वो लोग अब नहीं चाहते कि इस काम में अब शाहजहान फिर से आए और फिर से कोई तरह का मसला बनाए। जैसी शफ़क़ ये बात सुनती है तो फ़ौरन उसे जवाब देती है। उससे कहती है कि खाला पहले तो वो मेरा मंगेतर था, लेकिन पहले तो वो मेरा कज़न था, लेकिन अब वो मंगेतर भी है मेरा, और प्लीज़ आप इस हमारे जो बीच में नफ़रतें हैं इसको ख़त्म कर दो, प्लीज़ आप बीच में आने की कोशिश मत करो। जैसी शाहजहान ये बात सुनती तो बड़ी अपसेट हो जाती क्योंकि वो जो उम्मीद लेकर गई थी कि मैं शफ़क़ को इस तरह की बात कहूँगी तो वो हो सकता है कि मेरे साथ खुर्रम की बात करवा ले या मैं खुर्रम की बात वहाँ पर जाकर इसके सामने शेयर करूँ तो वो मेरी बात मान ले। लेकिन यहाँ पर भी शाहजहान को मायूसी हुई क्योंकि वो एक ही पत्ता था उसका जो वो इस्तेमाल करना चाहती थी, क्योंकि खुर्रम को इस्तेमाल करेगी तो तब जाकर उसे अपना मकसद मिलेगा। अगर खुर्रम को उसने इस्तेमाल ना किया या खुर्रम ने उसकी कोई बात ना मानी तो फिर इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ से वह मायूस होकर अपने घर चली जाती है। जैसे घर जाती है तो वहाँ पर इसके लिए और भी ज़्यादा जो होती है मुसीबत आना शुरू हो चुकी होती है। वहाँ पर रोमी का इसके सामने टाकरा होता है। रोमी उसे खुशखबरी सुना देती है। उससे कहती है कि माँ जी वो लोग रिश्ते वाले आए हैं जो पहले मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे, अब मुझे इस बात का पता नहीं कि वो क्यों आए हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि ये अब सबीन के रिश्ते के लिए आए हैं। तो वहाँ पर शाहजहान भागकर अंदर जाती है, शोर मचाना शुरू कर देती है, सबको रोकने की कोशिश करती है और उन्हें कहती है कि ये लोग आप क्या कर रहे हो, सबीन का रिश्ता यहाँ पर नहीं हो सकता, पहले मेरी
मेरी बेटी को इन्होंने ठुकराया, अब मैं दूसरी बेटी का रिश्ता किसी भी सूरत में इन लोगों के साथ नहीं करवाना चाहती, क्योंकि वो ये चाहती है कि समीन अगर यहाँ पर रहेगी वो इस बात पे अटल है कि समीन को मैं अपनी ही बहू बनूँ, इसके अलावा समीन का रिश्ता कहीं पर भी ना हो। रईस साहब वहाँ पर बैठे होते हैं, गुस्से से शाहजहां को रोकने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं कि नहीं, हम लोग अब मज़ीद इसे यहाँ पर नहीं बैठा सकते, इसकी एक न एक दिन शादी तो करवानी है। वहाँ पर समीन की माँ बैठी होती है सोफिया, और वो भी गुस्से से आपस से बहर हो जाती है, उठकर आती है शाहजहां के पास और उससे कहती है कि शाहजहां अब बस बहुत हो गया, तुम्हारी अब कोई भी मज़ीद हम लोग बात नहीं मानेंगे, या तुम्हारी अब मज़ीद कोई भी बात यहाँ पर नहीं चलेगी, जितना होना था हम लोगों ने कर लिया, अब यही होगा, क्योंकि इस ये बेटी हमारी है तो इसके जो रिश्ते का फ़ैसला है वो हम लोग ही करेंगे, और आपकी जो बहू बननी थी वो बन चुकी है, अब आपकी ये बहू किसी भी सूरत में नहीं बन सकती। शाहजहां की यह बात सुनने से उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। एक ही ये दो ही उम्मीदें थी, समीन को यहाँ पर रखेगी तो हो सकता है कि हमज़ा के दिल में हाला के लिए नफ़रत पैदा हो, तो मौके से ही फ़ायदा उठाकर समीन का रिश्ता हमज़ा के साथ करवा दे। दूसरा, खुरम ने भी पूरा अब इसके साथ जो था ताल्लुक़ ख़त्म करना शुरू कर दिया, लातौल्की का इजहार कर दिया कि यार इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान है और हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। लेकिन ये फिर से मज़ीद जो अपनी कोशिश होगी वो तेज़ करना शुरू कर देगी आज से, कि वो हर सूरत पे कोशिश करेगी कि ये मंगनी टूटे। अगर ये मंगनी हो जाती है तो उसके बाद शाहजहां का जो किस्सा था वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। तो लाजमी बात है इसने मंगनी नहीं होने देनी। मंगनी हो भी जाती है तो वो समीन को इतना अपने ऐसी बातों में घुमाने की कोशिश करेगी, या ऐसी बातें उससे करेगी, या ऐसे ख्वाब उसके साथ दिखाएगी कि वो इस लालच में आ जाएगी और अपनी माँ को साफ इनकार कर देगी और उससे कहेगी कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं हमज़ा के अलावा किसी और के साथ शादी का सोच भी नहीं सकती। हालांकि ऐसा सबूत सारे लेकर आएगी, वो खुरम को खुद जाकर मिलने की कोशिश करेगी, उसके साथ जाकर बात करेगी, और फाइनल जब खुरम इसकी बात में आ जाएगा तो फिर हाला के बीच में और खुरम के बीच में फिर कुछ बातें होना शुरू हो जाएंगी, और वहाँ पर ये सारे सबूत इकट्ठे करेगी, जाकर हमज़ा को दिखाएगी, और हमज़ा के सामने जब सारे सबूत आएंगे तो फिर हमज़ा के दिल में ऐसा नफरत होना शुरू हो जाएगी। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी राय देनी, और आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जब शाहजहां ने आकर सब कुछ देखा कि समीन का रिश्ता हो रहा है, तो क्या यहाँ पर आकर ये शादी रुकवाने में कामयाब हो पाएगी, या यहाँ पर समीन की मंगनी हो जाएगी? तो उसके बाद शाहजहां की अगली चाल क्या होगी? क्योंकि समीन की शादी होती है तो उसके बाद फिर एक ही जो पत्ता होगा वो रह जाएगा, और वो होगा खुरम। और अगर खुरम इसकी बात नहीं मानता तो फिर ये हमेशा के लिए जलील होगी, ख्वार होगी, और सबकी नज़रों में गिरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से हाला ने अब इसके सामने बातें करना शुरू कर दी हैं, मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है, तो अब हाला के अंदर भी मज़ीद जान जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।